नमस्ते। मैं डॉक्टर के.एन. सिंह इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैं वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। इसका मतलब होता है ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। हमारे देश में हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की किडनियाँ खराब होती हैं और जिसमें हम मुश्किल से सब मिला के 15,000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। जबकि ये सभी को पता है कि किडनी प्रत्यारोपण हीमोडायलिसिस की तुलना में बहुत अच्छा इलाज है और मरीज इसमें एक स्वस्थ और नॉर्मल जीवन जीता है। तो ट्रांसप्लांट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो किडनी डोनर की है। किडनी डोनर की संख्या बहुत कम है। किडनी कौन कौन दे सकता है? किडनी दे सकते हैं घर के रिलेटिव, उनके नियर डियर, जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के से क्लियरेंस जिनको मिलता है। दूसरा, डोनर हो सकते हैं मृत लोग, जिसको हम कैडवरिक डोनेशन कहते हैं। और तीसरा, हम लिविंग डोनर में पूल बढ़ाने के लिए हम ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट डोनर लेते हैं और ये भी एक बहुत सफल गुर्दा प्रत्यारोपण है जिसके रिजल्ट ऑलमोस्ट ब्लड ग्रुप कंपैटिबल ट्रांसप्लांट की तरह हैं। ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होता क्या है? ब्लड ग्रुप देखो, ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी होता है और ओ ग्रुप होता है। तो ओ ग्रुप किसी को भी किडनी दे सकता है और ए बी ग्रुप वाला किसी की भी किडनी ले सकता है। तो ज़्यादातर ये एबीओ इनकम्पैटिबल ए और बी ग्रुप के डोनर के बीच में हम लोग करते हैं। तो इसमें हम टेस्ट करते हैं आइसोएग्लूटिनिन एंटीबॉडी लेवल कि जैसे सपोज डोनर ए है तो और रिसिपिएंट बी है, तो बी के अंदर ए की कितनी एंटीबॉडी का टाइटर है। तो अगर मान लो एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ी है या कम है तो उसके हिसाब से हम इलाज को निश्चित करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 15 दिन पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं रुटुक्सीमैब। फिर हम इसमें खून की सफाई करते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, जिससे हम धीरे धीरे जो टाइटर होता है ब्लड आइसोएग्लूटिनिन का एंटीबॉडी का, वो हम कम करते हैं। जब ये टाइटर 1:8 या 1:4 होता है तब हम गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए मरीज फिट होता है, तभी हम कर पाते हैं। दूसरा, इसके अलावा और दूसरा इलाज है इम्यूनो एडजॉर्प्शन। हम इन एंटीबॉडीज़ को, नए मेथड आए हैं इम्यूनो एडजॉर्प्शन के तरीके से, इन एंटीबॉडीज़ को फिल्टर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टाइटर कम करते हैं। और तीसरा, एक अभी डबल प्लाज्मा फिल्ट्रेशन आ गया है जिसमें से कि हम ये प्लाज्मा फेरेसिस से भी ज़्यादा एडवांस है। इसमें हम पेशेंट की एंटीबॉडी को फिल्टर कर देते हैं और टाइटर कम हो जाता है, लेकिन दूसरे और पदार्थ जैसे प्लाज्मा में निकल जाते हैं वो इसमें नहीं निकलते। ये इसकी अच्छाई है इस पद्धति की। तो ये भी हमारे देश में शुरू हो गई है। इससे पेशेंट को ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत नहीं होती। एक जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट है वैसा ही होता है और हमें ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को कभी कभी एंटीबॉडी मॉनिटर करना पड़ता है, किडनी रिजेक्शन के लिए मॉनिटर करना पड़ता है और उसका हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और इससे भी पेशेंट एक स्वस्थ जीवन और एक जो समान ब्लड ग्रुप कंपैटिबल डोनर होता है उसकी तरह ही जीवन जी पाता है। तीसरी चीज़ है जो हम लोग ये डोनर पूल को और कैसे बढ़ाते हैं। फिर डोनर पूल को हम लोग बढ़ाते हैं कि एक्सटेंडेड क्राइटेरिया ऑफ डोनर, जैसे कैडवरिक में कभी कभी हम 2 किडनी कैडवर की लगा देते हैं एक ही मरीज में, तो वो एक किडनी के बराबर या उससे ज़्यादा काम करने लगता है और हमारा पर्पस सॉल्व होता है। जैसे कि बच्चों की किडनी है, वो हम बड़े में 2 किडनी एक साथ लगा के एक उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। दूसरा, कभी कभी किडनी ऐसी होती हैं जिस किडनी में स्टोन होता है, जिनको हम मार्जिनल डोनर बोलते हैं, कि जिनकी फैमिली में कोई है ही नहीं डोनर, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, तो स्टोन वाली किडनी लगा देते हैं। या हम एक हार्सू किडनी होती है, जन्मजात जो दोनों किडनी जुड़ी होती हैं, उनको भी हम ऑपरेशन करके एक किडनी को निकाल के लगा देते हैं और उससे भी दूसरा जो पेशेंट, जो मरीज है जिसके गुर्दे खराब है, वो एक स्वस्थ जीवन जीता है। तो इस तरह से हम अपने गुर्दा प्रत्यारोपण के पूल को बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी चैलेंज है अंगदान। अंगदान ही महादान है। हमें सबको आगे बढ़ के हर एक अंग दान करना है, हर एक को अंग डोनर, जिसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डोनर बनना है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम इस समस्या से ऊपर नहीं उठ पाएंगे और अंग अकेले
गुर्दा ही नहीं होता है, अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग हृदय का प्रत्यारोपण करते हैं, लीवर का प्रत्यारोपण करते हैं, लीवर और किडनी का करते हैं, लंग का प्रत्यारोपण करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, आई ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति 7-8 लोगों के जीवन को बचा सकता है और स्वस्थ कर सकता है। तो आज मैं यही लास्ट में बोलना चाहूँगा, सबसे प्रार्थना करके कि आप एक आगे बढ़िए और आर्गन डोनेशन में आइए और मल्टी आर्गन डोनर बनिए और एक देश के अच्छे नागरिक बनिए। धन्यवाद।